वालेकुम। सो टुडेज माय टॉपिक इज़ सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल क्या है? सो इसमें कभी उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो सेल्फ कंट्रोल की एक डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड ओवरकमिंग वन ऑफ योर फियर और वन ऑफ योर वीकनेस। तो सेल्फ कंट्रोल बेसिकली एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ। आप अपने कमरे में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, ठीक है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप रिलैक्स है, और आपके सामने टीवी है, आपके हाथ में फ़ोन है, और आपकी एक तरफ बुक रखे है। अभी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या चुनेंगे, आप इंजॉयमेंट चुनेंगे बेसिकली, क्योंकि आपको टीवी फ़ोन से मज़ा आता है, पढ़ाई में बोर होता है। तो सेल्फ कंट्रोल हर चीज़ के लिए एक ज़रूरत चीज़ है। सो सेल्फ कंट्रोल हर जगह यूज़ में आता है। तो सेल्फ कंट्रोल हर सक्सेसफुल पर्सन के लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल, कभी आप UFC फाइटिंग देखेंगे तो उसमें है खबीब नार्मगेडा, एक रशियन फाइटर जो मुस्लिम है, और एक पुर्तगाल के जो फाइटर थे कॉर्नर, उनके बीच में रिसेंटली एक फाइट थी। तो जो कॉर्नर है वो बहुत बड़े फाइटर थे, क्योंकि वो एथलीट थे और मार्शल आर्ट्स भी जानते थे, लेकिन खबीब जो एक सिंपल बॉक्सर जैसे थे। तो UFC का एक रूल है कि फाइट से पहले वो 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। इसमें दोनों फाइटर एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो आंसर करते हैं। तो जो कॉर्नर थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, तो वो खबीब को हमेशा बुली करने की कोशिश करता था। तो खबीब मुसलमान था, तो उसको उसने टेररिस्ट बोला। उसके फादर रिसेंटली डेड हुए थे, तो उसके फादर को उसने कावर्ड बोला। उसके मदर के बारे में बोला, और उसकी रिसेंटली शादी भी हुई थी। तो वो मुस्लिम था, तो बेसिकली जो उनकी वाइफ थी उन्होंने बुर्का पहना था, और ये सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटो थी। तो कॉर्नर ने उनको ट्विटर पे बोला कि तुम्हारी जो वाइफ है वो एक टॉवल जैसी है। तो खबीब वो टाइम पे रिएक्ट कर सकता था, पर UFC में अगर आप रिंग के बाहर एक दूसरे को कभी फिजिकली टच करते या मतलब मारामारी करते किसी वजह से, UFC में आप बात कर सकते हैं, अपने आप को बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी अब्यूज़ नहीं चाहिए। और अगर फाइट करना है तो आप रिंग में ही कर सकते हैं, और अगर आपने बाहर फाइट किया तो आपको UFC से बेसिकली निकाल दिया जाएगा, आपको काउंट नहीं करते वो उसमें। तो खबीब ने बस जो 3rd प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बोला था, he is not a respectful person and I will teach him how to respect others। फिर जब खबीब और कॉर्नर की फाइट हुई, खबीब ने जितना भी एंगर था उसका वो रिंग के लिए संभाल के रखा था, और बेसिकली आखिरी में खबीब जीता। और जब वो जीता, और आप 2 मिनट के वास्ते रिवाइंड करें, बेसिकली ये सोचे, आप अगर खबीब की जगह होते और आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ के बारे में किसने कुछ बोला था, आपका क्या रिएक्ट होता? अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं था, आप बेसिकली उसको मारते। लेकिन उसके सेल्फ कंट्रोल की वजह से जो उसकी UFC फाइटिंग का जो करियर था वो बच गया। अगर वो टाइम पे वो लड़ देता तो उसका जो UFC करियर था वो पूरा ख़त्म हो गया होता। और दूसरा एग्जांपल है इलॉन मस्क, उनके 3 रॉकेट फेलियर हुए थे, 4th पे उनको सक्सेस मिली थी। तो कभी उन्होंने भी सोचा होता कि मेरे 3 फेल हो गए होते, कभी उन्होंने सेल्फ कंट्रोल नहीं किया होता, वो अंदर से टूट गए होते। उनको पता था अगर 4th रॉकेट उनका फेल हुआ, उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, वो ज़ीरो, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर भी उन्होंने अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल किया, और आखिरकार सब लोग उनको जानते हैं आजकल। और साइंटिफिकली आजकल की जनरेशन में सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिकली डोपामिन रिलीज करने वास्ते बहुत चीज़ें है। डोपामिन हमारा जो हार्मोन रहता है वो हैप्पीनेस देता है। तो आज की जनरेशन गेम्स खेलेंगे तो उनको डोपामिन मिलता है, टीवी देखेंगे डोपामिन मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें। और आप जब पढ़ाई करते उसमें डोपामिन रिलीज नहीं होता, इसलिए आज की जनरेशन में सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो हमें वो लाना चाहिए। आपके अंदर एक एज के बाद सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि हर टाइम आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे आपके पास बोलने के लिए कि टीवी बंद करो, पढ़ाई को बैठो, ये मत करो, वो मत करो। आपको खुद समझना होगा कि मेरे वास्ते क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और सेल्फ कंट्रोल से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल से आपके अंदर पंक्चुअलिटी आएंगी, आपका एक टाइम स्टेबल रहता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का आदत रहेंगे 10 बजे के बाद भी फ़ोन लेने का, रात को 2-2 बजे से जागने का। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर होगा। और आखिरी में कई चीज़ें रहती है सेल्फ कंट्रोल में जो आपको सक्सेसफुल बनने के वास्ते बहुत काम में आती है, और ये बेसिक नीड्स है। और जब आप सक्सेसफुल और जेंटलमैन बनते, जेंटलमैन की एक ऐसी डेफिनेशन है कि जेंटलमैन एक ऐसी पर्सनैलिटी रहती है जिससे सब अट्रैक्ट होते हैं, और कोई उनको बुरा भला नहीं बोलता, क्योंकि वो सबसे अच्छे से रहते। और जो बुरा भला बोलते वो उनसे जेलस रहते, मतलब उससे जलते रहते। तो जेंटलमैन की जो डेफिनेशन है बहुत
छोटी सी है, जैसे कि अ पर्सन इज अ बॉय बाय इट्स बर्थ, अ मैन बाय इट्स एज एंड अ जेंटलमैन बाय इट्स चॉइस। थैंक यू।